अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद, आपका ट्यूटर। आज की इस लेक्चर में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 1 की और इसका सब्जेक्ट है I2B यानी कि इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने इंट्रोडक्शन टू बिजनेस के इस सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से करने हैं फॉर सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन 2022 यानी कि सप्लीमेंट्री एग्जाम 2022 जो आप स्टूडेंट्स देंगे। इससे पहले हम वीडियो को शुरू करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो। तो स्टूडेंट्स देखें, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस यानी कि I2B, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं जरा बुक ओपन कर लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने नोट डाउन कर लेने हैं और आज की इस वीडियो में हम ये भी बताऊंगा, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हो तो आपके पेपर के अंदर कितने ऐसे क्वेश्चन हैं जो सोल्व हो जाते हैं। तो हम बात करते हैं, देखिएगा स्टूडेंट्स। नंबर 1 जो आप क्वेश्चन करोगे, नंबर 1 आप स्टूडेंट्स क्वेश्चन करेंगे अपने चैप्टर नंबर 1 के अंदर, जो कि आपका क्वेश्चन है क्या, ऑब्जेक्टिव बटा फंक्शंस बटा कैरेक्टरिस्टिक्स बटा एलिमेंट बटा फीचर बटा फंक्शंस ऑफ बिजनेस। अच्छा, ये ना तमाम नेम सेम ही है, ये 5 से 6 क्वेश्चन बनते हैं आपके चैप्टर नंबर 1 में, लेकिन मैंने इनका एक ही सोल्यूशन प्रोवाइड किया। मैंने कहा अगर ये 4 से 5 में से कोई भी आपको वो नेम यूज कर देता है, आगे लिख देता है, या आपको कह दे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, कह दे फंक्शन ऑफ बिजनेस, या कह दे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, या कह दे एलिमेंट ऑफ बिजनेस, तो आपने उसी सोल्यूशन को लिखना है। ये मैंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर प्रोवाइड किया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 1 ये करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो स्कोप ऑफ बिजनेस, चैप्टर नंबर 2 की ये बात है जी, स्कोप ऑफ बिजनेस। स्टूडेंट्स, स्कोप ऑफ बिजनेस का दूसरा नेम भी आता है डिवीजन ऑफ बिजनेस, इसको डिवीजन भी कहते हैं, डिवीजन ऑफ बिजनेस। ये भी आप क्वेश्चन लाजमी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात अगर हम करें तो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ सोयल ट्रेडरशिप, जिसको सोयल पार्टनरशिप, सोयल प्रोप्राइटरशिप भी कहते हैं। 3 क्वेश्चन आपके हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 तक अभी रखें, मैं 3 के अंदर बात आपको करता हूं कि आपके यहां तक कितने क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 4 वो फिर पार्टनरशिप के ऊपर चल जाएगा। आपको पता स्टूडेंट्स, ये 3 क्वेश्चन के अंदर एक तो मस्ट है आपको, लेकिन वो 2 भी पूछता है। इस साल एनुअल में उसने इन तीनों चैप्टर के अंदर 3 क्वेश्चन पूछ लिए थे, ये तीनों क्वेश्चन आपसे वो उसने पूछ लिए थे। तो आप स्टूडेंट्स को ये आइडिया होना चाहिए, मिनिमम इन 3 क्वेश्चन के अंदर से 2 आपको मिनिमम आने ही आने हैं। ये 3 क्वेश्चन करें, 2 आपको मिनिमम लाजमी आएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं 3 क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन को याद करें, 2 आपके पेपर में आ जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 की बात करें, पार्टनरशिप के चैप्टर को ओपन कर लीजिएगा, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। फिर नंबर 5 पार्टनरशिप डीड। नंबर 6 राइट एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। ठीक है स्टूडेंट्स, राइट एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। ये क्वेश्चन नंबर आपके कितने हो गए, 4, 5 और 6। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनर, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, डेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, डेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। और क्वेश्चन नंबर 9 आपका है डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड को ओनरशिप, पार्टनरशिप एंड को ओनरशिप। यानी कि ये 6 क्वेश्चन है पार्टनरशिप के चैप्टर के अंदर, 6 क्वेश्चन। इन 6 क्वेश्चन में से एक लाजमी है स्टूडेंट्स, ये लाजमी पार्टनरशिप के चैप्टर में से आपको क्वेश्चन लाजमी आएगा। ये मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं। इस चैप्टर को वो स्किप कर दे, ये कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है ना। हाँ, वो सोयल ट्रेडरशिप को स्किप कर सकता है, पार्टनरशिप को वो स्किप नहीं कर सकता। तो स्टूडेंट्स, आपने पार्टनरशिप के ये 6 क्वेश्चन है, इन 6 क्वेश्चन को अगर आप प्रिपेयर कर लेते हो तो एक क्वेश्चन यहां से हो गया, 3 ऊपर वाले क्वेश्चन है, उन दोनों में से, इन तीनों में से एक लाजमी आएगा। तो 2 और 1 3, यानी कि अगर अभी तक आपके क्वेश्चन नंबर 9 तक आपके 3, अगर आप ये 9 क्वेश्चन को याद कर लो तो 3 क्वेश्चन आपके पेपर में वो सोल्व हो जाते हैं, आपके पेपर के अंदर ये लाजमी आएंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। आपको ये आइडिया होना चाहिए, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के चैप्टर के अंदर जितने भी क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करने लगा हूं, इनमें से 2 आपको लाजमी आएंगे, 2 क्वेश्चन आपको लाजमी आएंगे, चाहे आप किस मर्जी बोर्ड से बिलोंग करते हैं ना, या किस मर्जी आप ईयर में ये पेपर दे रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको 2 क्वेश्चन वो लाजमी पूछता है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के चैप्टर्स के अंदर। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के 3 चैप्टर्स हैं, इनके अंदर क्वेश्चन कौन कौन सा है वो हमारी सीरीज से क्वेश्चन नंबर 10 चलेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है मेरिट्स
एंड डीमेरिट्स ऑफ JSC यानी कि जॉइंट स्टॉक कंपनी। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 11 होगा डिफरेंस बिटवीन पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी, ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास क्या आएगा? इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास क्या आएगा? वो आएगा मीटिंग्स। मीटिंग्स, मीटिंग ऑफ JSC जॉइंट स्टॉक कंपनी। क्वेश्चन नंबर 14 फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। फॉर्मेशन ऑफ JSC यानी कि जॉइंट स्टॉक कंपनी। और क्वेश्चन नंबर 15 आपको क्या आएगा? वाइंडिंग अप ऑफ JSC यानी कि जॉइंट स्टॉक कंपनी। और देखें 10 से लेकर 15 तक 6 क्वेश्चन यहां पर भी हैं और इन 6 में से आपको वो 2 देगा। हाँ, इस साल उसने ना एनुअल 2022 में क्या किया स्टूडेंट्स, उसने एक ऐसा क्वेश्चन डाल दिया जो कि मतलब समझने इंपॉर्टेंट था ही नहीं, आपके शेयर्स के रिलेटेड उसने क्वेश्चन डाल दिया। लेकिन दूसरा क्वेश्चन उसने मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी तो डाला था ना, 2 क्वेश्चन आपको आए थे, लेकिन एक उसने ऐसा क्वेश्चन डाल दिया जो उसने कभी नहीं था डाला पास पेपर में। लेकिन इन 6 क्वेश्चन को आप प्रिपेयर कीजिएगा, 2 क्वेश्चन इन 6 में से लाजमी, एक क्वेश्चन आपको पार्टनरशिप के टॉपिक में से लाजमी, 6 और 6 12, इन 12 क्वेश्चन में से आपको 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपको लाजमी आएंगे और ऊपर 12 और 3 15, ऊपर 3 क्वेश्चन में से अगर आपको 2 आ जाए तो आपके 5 क्वेश्चन तो कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन इसी तरह अगर आप ये चाहते हैं, कोई स्टूडेंट्स ये जाता है नहीं सर हम सिर्फ ये 15 तक क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो मैं आपको ये गारंटी से कह सकता हूं इन 15 में से आपको 5 क्वेश्चन लाजमी आएंगे। लेकिन शर्त एक है, क्या? आपने जॉइंट स्टॉक कंपनी के चैप्टर के अंदर ना जो वैसे भी छोटे छोटे टॉपिक्स दिए हुए हैं ना, जैसे लाइक शेयर्स के बारे में उसने बात की है, डिबेंचर के बारे में उसने बात की है, उन टॉपिक्स को भी काइंडली अच्छी तरह गौर कर लीजिएगा, उनको भी एक दफा पढ़ लीजिएगा। अदरवाइज अगर आप कहते हैं नहीं सर ये इंपॉर्टेंट ही हम करेंगे, फिर आपको मजीद भी कुछ क्वेश्चन करने पड़ेंगे जो मैं आपको अभी बताने लगा हूं। तो स्टूडेंट्स इसके बाद आप क्या करोगे? सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन आप करोगे, 18 क्वेश्चन बस मैं आपको करवाऊंगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 जो आप करोगे वो आप बिजनेस कॉम्बिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस चैप्टर में से भी हर साल आपको क्वेश्चन आता है। इसका पहला क्वेश्चन है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। क्वेश्चन नंबर 17 आपका बनता है बिजनेस कॉम्बिनेशन की कॉजेज ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन, कॉजेज ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। और चैप्टर नंबर इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 18 आ जाता है, वो आ जाता है मैरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ले स्टूडेंट्स बिजनेस कॉम्बिनेशन के चैप्टर के अंदर से आपको ये 2 क्वेश्चन है, मैरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन और कॉजेज ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। इस चैप्टर के अंदर से भी एक क्वेश्चन आपको हर साल उसने लाजमी पूछा हुआ है। और कभी कभी वो क्या करता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के क्वेश्चन में से भी एक क्वेश्चन, चैप्टर में से भी एक क्वेश्चन डाल देता है, यानी कि मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी भी डाल देता है। 3 क्वेश्चन तो यहां से क्लियर हो जाते हैं। ये 18 क्वेश्चन करें, इंशाल्लाह ताला आपके पेपर के अंदर 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको आ रहे होंगे। लेकिन आप स्टूडेंट्स ने सिर्फ एक चीज को अपने माइंड में रखना है कि अगर आप 15 क्वेश्चन करना चाहते हो, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के 3 चैप्टर में से 2 क्वेश्चन आपको मस्ट आएंगे। ये अंडरस्टैंड कर लें, अपने माइंड के अंदर इस चीज को बैठा लें, ठीक है ना। लेकिन अगर आप ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के ही चैप्टर्स को प्रिपेयर, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी तक ही प्रिपेयर करना चाहते हो अपने पेपर प्रिपरेशन को, तो स्टूडेंट्स आपने ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के तीनों चैप्टर के अंदर जो छोटे छोटे टॉपिक्स है ना उनको भी आपने इग्नोर नहीं करना। अदरवाइज आप ये 18 क्वेश्चन करें, इंशाल्लाह ताला आपका पेपर हो जाएगा। ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंट्रोडक्शन टू बिजनेस के। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और इसी तरह नेक्स्ट ईयर 2023 में भी आपको एग्जाम प्रिपरेशन और प्लस स्टार्ट से ही आपको तमाम चीजें पढ़ाई जाएंगी। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।